हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम लोग बेसिक गणित में देखेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। जो जैसा कि आपने पहले संख्या पद्धति जान गए हैं, जब हम लोग पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? बोलिए, तो हमें क्या मिलता है? पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस लगा होता है, और धनात्मक पूर्णांक जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है। प्लस है तो धनात्मक है, माइनस है तो ऋणात्मक है। लेकिन जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। याद रखिएगा। एक चीज़ और, ये लाइन जरूर समझिएगा। सभी ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स छोटा होता है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक छोटा होता है जीरो से, और जीरो छोटा होता है सभी धनात्मक पूर्णांकों से। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि -5 है, जीरो है और 5 है, तो सबसे बड़ा है 5, तब है जीरो, तब है -5। यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटे होते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं जीरो से बड़े होते हैं, तो सभी धनात्मक संख्याएं भी सभी ऋणात्मक से बड़े होंगे। अब यहाँ बात आता है सबसे छोटा पूर्णांक है, तो देखिए -5 लिख देंगे, -15 लिख देंगे, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या -1 संभव है? तो ये अपरिभाषित इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी दो संख्या माइनस में दिया हो, निगेटिव इंटीजर -15 है, ये भी निगेटिव है -25, तो जो बड़ा दिखेगा वही छोटा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कर्ज में है और ये कम कर्ज में है। आप समझ गए होंगे। जैसे आपको बताना है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, यहाँ सबसे निम्नलिखित में सबसे छोटा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ -12, -18, -7 और -9। सबसे छोटा इसमें कौन है? आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में सत्य कथन है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ी होती है? नहीं, गलत है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटी होती है, तो पहला ऑप्शन गलत। जीरो से बड़ा है -4, तो -4 तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इससे बड़ा होना चाहिए था जीरो को, ये भी गलत। जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, तो ये सही है बिल्कुल। और सभी धनात्मक पूर्णांक जीरो से छोटी होती है? नहीं, बड़ा। तो यहाँ पे ये जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर घात विषम संख्या हो तो उसका जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक में आएगा, लेकिन एक का पावर कुछ भी हो, एक ही आएगा, और ये घात विषम संख्या है तो -1 आंसर हो जाएगा। -1। देखिए, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग करना है तो वो धनात्मक में आता है। -4 गुना -4 दो बार लिखिएगा ना आप लोग, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 चौका 16, तो ये 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं किसी माइनस पूर्णांक का घन करना हो, ऋणात्मक पूर्णांक का, तो उसका उत्तर ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि ये घात विषम बार है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए,
दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर वो जुटता तो ज़रूर है, लेकिन उत्तर जो आता है वो माइनस में ही रहेगा, ऋणात्मक ही होगा। तो -12 और -23 कितना हो जाएगा? -12 और जोड़ -23 मिल करके ये हो जाएगा -35। क्या हो जाएगा? -35। सक्षमता में 5 से 6 प्रश्न ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक पे पूछ लेता है, इसलिए मैं ये पूर्णांक अलग से चर्चा कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मोड वैल्यू है -8 जोड़ -6। इसका मान अगर पूछे तो -6 और -8 मिल करके -14 हो जाएगा। और मोड के अंदर ऋणात्मक हो या धनात्मक बाहर निकलता है तो हमेशा हो जाता है धनात्मक। आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो -35 जो है ये सबसे छोटी है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव होता है। तो देखिए, -5 गुना -2, तो ये क्या आ जाएगा? +10। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है? तो धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। -5 का स्क्वायर करना है। मैंने अभी बताया ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या होता है? धनात्मक। 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, -12 -8 माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? प्लस। गुना हो रहा है ना यहाँ पे, तो -12 और जोड़ 8। -12 में से 8 जमा हो गया तो -4 बचेगा। क्या होगा? -4। अगला प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न सक्षमता में ऐसा भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सक्षमता में पूछा था ऋणात्मक पूर्णांक पे -9 भाग कर देना होगा 3 से, तो कितना आंसर होगा? 3 तरीका यानी -3। ऋणात्मक पूर्णांक को जब धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो उत्तर ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक पूर्णांक को अगर ऋणात्मक पूर्णांक से ही आप भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? +4। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। पूर्णांक का कोई भी प्रश्न आए तो आपको छोड़ना नहीं है। मैं सेट में भी कराया हूँ, बहुत सारा पूर्णांक का प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ही बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए, बेसिक टू एडवांस मैथ सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।